हरे हम 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 हरे हम। हरे हम 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 हरे ओम अरहं सुदुर्मुषं विघ्नहरणं विघ्नहरणं सहज होमं जगे चेतं करे दर्शन स्वयं के हम बने अरहं बने अरहं बने अरहं बने अरहं। परमाराध्य परम पावन प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महासमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज सुबह का सेशन प्रारंभ कर रहे हैं। त्रिपदी वंदना। वंदे अरहं वंदे गुरुवरं वंदे सत्यं। सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। बंधुओं और बहनों, अभी चातुर्मास का समय चल रहा है। चातुर्मास का समय अधिक से अधिक धर्म आराधना करने का समय। चातुर्मास के अंतर्गत हम धर्म आराधना ज्यादा से ज्यादा करते हैं और चातुर्मास काल में भी कुछ समय ऐसे होते हैं जिसे विशेष रूप से महत्व दिया जाता है, जैसे पर्युषण। पर्युषण में हम ज्यादा से ज्यादा तप तपस्या करते हैं, तप आराधना करते हैं। उसी तरह अभी जो एक समय चल रहा है, नवरात्रि का समय चल रहा है। नवरात्रि का समय भी बहुत महत्वपूर्ण समय है। इसमें हम ये कहा जाए तो शक्ति जागरण का पर्व है। विभिन्न संप्रदायों में, न केवल जैन संप्रदाय बल्कि वैदिक परंपरा, सनातन परंपरा, हर परंपरा में इसका बहुत महत्व माना जाता है और विशेष रूप से शक्ति की देवी दुर्गा की आराधना की जाती है। तो जैन धर्म में भी मंत्र साधना का महत्व इस समय ज्यादा बताया जाता है। नवान्निक अनुष्ठान के कार्यक्रम इस समय हमारे चलते हैं। नवान्निक 9 दिन के मंत्र साधना चलती है। और आज का दिन तो और एक खास दिन है। आज 16 अक्टूबर का दिन विश्व खाद्य दिवस, वर्ल्ड फूड डे। देखिए, आज के दिन की विशेषता इसमें और बढ़ गई कि नवरात्रि चल रहे हैं, चातुर्मास भी है और साथ में विश्व खाद्य दिवस भी है। तो प्रेक्षाध्यान में देखिए, मंत्रों के बारे में भी बहुत बात बताई गई और आहार के बारे में भी बहुत कुछ बताया गया है। तो प्रेक्षाध्यान साधना एक कितनी उत्तम साधना है, हमें इस बात से मालूम होता है कि इसमें मंत्र प्रेक्षा का भी प्रयोग करते हैं हम। मंत्रों का विशेष ध्यान रखा जाता है, अलग अलग मंत्रों के प्रयोग भी करते हैं। इसमें अरम बीज मंत्र का ध्यान, नौकार मंत्र का ध्यान
हम प्रयोग करते रहते हैं। और खाद्य संयम या आहार के बारे में तो बहुत कुछ बताया जाता है। हमारे जो प्रक्षाचर्या के 5 सूत्र, उसमें भी एक सूत्र ही आता है हमारा आहार के बारे में, मिताहार। तो आज आहार दिवस या खाद्य दिवस की जो परंपरा है या मान्यता है, इसको प्रेक्षा ध्यान में कितना महत्व दिया गया है, इस बात से हमें पता चलता है। तो प्रेक्षा ध्यान एक संपूर्ण संपूर्ण पद्धति, इसलिए कहते हैं कि ये बिल्कुल संपूर्ण पद्धति है, बिल्कुल आध्यात्मिक भी है, वैज्ञानिक भी है। और हम इसके एक एक पक्ष को जानते हुए प्रेक्षा ध्यान के अंग के बारे में हमारी जो श्रृंखला चल रही है, उस श्रृंखला में पिछले 2 सप्ताह हमने शरीर विज्ञान के आध्यात्मिक पक्ष को जाना, उसके वैज्ञानिक पक्ष को जाना। और जैसा कि भाई बहनों की विशेष निवेदन था कि हमें शरीर विज्ञान, शरीर प्रेक्षा का प्रयोग बहुत अच्छा लगता है, इसको थोड़े लंबे समय तक किया जाए। तो मैंने सविता जी से बात की और सविता जी ने सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हुए हमें कहा कि हम एक दिन पूरा प्रैक्टिकल इसका रखेंगे। तो आज वो दिन आ गया है। आज हम शरीर प्रेक्षा का पूरा प्रैक्टिकल आज करने वाले हैं। मंत्र साधना भी हम करते ही है, करते आगे भी हमारी मंत्र प्रेक्षा के जब प्रयोग हम करेंगे तो मंत्रों के बारे में भी बात करेंगे। आहार के बारे में हमने पहले प्रेक्षाचर्या के सूत्रों की जब बात की थी, आहार के बारे में भी बात की थी। तो आज आहार दिवस, खाद्य दिवस और मंत्र साधना के साथ साथ हम अभी शरीर प्रेक्षा का प्रयोग भी करने जा रहे हैं। तो मैं ज्यादा समय ना लेते हुए सविता जी, आपसे निवेदन करना चाहूंगा, आप आज का सेशन प्रारंभ करें। और सभी भाई बहनों से निवेदन, आप सविता जी का स्वागत दोनों हाथों को ऊपर करते हुए, वेलकम 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 सविता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। ओम अरहम, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। आई होप हर कोई हर सेशन, क्योंकि यहाँ पर हर रोज सेशंस होते हैं और सब लोग बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं, अपने आप को सुबह सुबह रिचार्ज करते हैं। तो अपनी रिचार्जिंग समय समय पर होना, इवन दिन भर भी मोबाइल्स की तरह अपनी चार्जिंग होना भी बहुत जरूरी है। तो उसके लिए चाहे बीच बीच में हर घंटे में 2 घंटे में एक छोटा सा अपने आप को ब्रेक देकर कोई भी प्रयोग जस्ट किया और छोड़ा 1 और 2 मिनट के लिए ही, तो अपने आप पूरी बॉडी रिचार्ज होती चली जाती है। तो शरीर प्रेक्षा का जो प्रयोग है उसके बारे में बातें तो हमने पिछले सेशंस में अच्छे से की है कि क्या है, कैसे है। तो आज सिर्फ और सिर्फ प्रयोग ही किस तरह से पूरा करना है, लाइक उसको अच्छे से टाइम देकर किस तरह उसे हमें करना है, तो उसके बारे में थोड़ा सा एक बार बता भी देती हूँ। स्टार्टिंग हर प्रयोग की कायोत्सर्ग, ध्येय सूत्र, अरहम की धुन इन्हीं से होगी। अब प्रेक्षा करते हुए सिर्फ और सिर्फ हमें प्रेक्षा यानी देखना है। जिस पर्टिकुलर अंग की हम बात कर रहे हैं, मान लो पैर के अंगूठे की ही बात कर रहे हैं, तो पैर का अंगूठा पूरी तरह से बाहर से अंदर तक देखना। देखना मीन्स व्हाट? जो भी वहां पे प्रकंपन, स्पंदन, वाइब्रेशंस, खुजली, दर्द, जो भी वहां पे हमें अनुभव में आ रहा है, उसको सिर्फ और सिर्फ देखना। और उसके साथ अपने आप को जोड़ना नहीं है। जोड़ना इन द सेंस, अरे मुझे तो बहुत दर्द हो रहा है यहाँ पे, लाइक सिर्फ देखें, प्रेक्षा करें। देखते देखते पैर के अंगूठे से लेके सिर तक हम लोग इसी तरह इंटरनली एंड एक्सटर्नली शरीर के हर बॉडी पार्ट को विजुअलाइज करना है, अनुभव करना है कि वहां क्या हो रहा है। फिर एक साथ पूरा शरीर पैर के अंगूठे से लेकर सिर तक बिजली की धारा की तरह प्रवाह को, प्राण के प्रवाह को अनुभव करना है। और उस सिचुएशन में अगर हो सके तो जो लोग बैठे हुए भी हैं, तो सिर्फ उस समय के लिए अगर खड़े हो जाते हैं तो उस प्रवाह को बहुत इजीली, लाइक वो फ्लो बहुत इजीली पूरे शरीर में मैनेज हो जाता है। क्योंकि जब हम बैठ के करते हैं, हमारा शरीर स्पेसिफिकली पैरों के एरिया में जगह जगह से मुड़ा हुआ होता है,
तो जब खड़े हो जाते हैं, पूरे के पूरे सेशन में खड़ा होना मुश्किल लगता है, तो एटलीस्ट उस पार्ट में हो जाए। हाँ, और जो लोग पूरी तरह से भी खड़ा खड़ा कर रहे हैं और वो बीच में अगर बैठना चाहे किसी भी रीजन की वजह से, तो बैठ भी सकते हैं, क्योंकि सबसे पहले शरीर का कंफर्ट जोन होना बहुत जरूरी है। तभी हम बाकी की सारी चीजें ध्यान से सुन पाते हैं, मैनेज कर पाते हैं। तो इस तरह शरीर प्रेक्षा का प्रयोग शुरू करते हैं। एक बार थोड़ी सी अंगड़ाई ले लें, पैरों को हिला लें, पूरे शरीर को अच्छे से खोल दें, ताकि यस। हमारा शरीर ध्यान करने के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाए। पूरी सुस्ती निकाल दें। इनफैक्ट ताड़ासन है भी क्या, अंगड़ाई ही तो है, जो कि हमें लेनी भी चाहिए और लेकर अपने शरीर की पूरी अकड़न जकड़न सुस्ती निकाल दें। यस। अब ध्यान के लिए तैयार हो जाएं। जिस आसन में सुविधा पूर्वक बैठ सके, खड़े हो सके या लेट कर करना चाहे, उस आसन का चुनाव करें। लेट कर रहे हैं तो कायोत्सर्ग की मुद्रा, हाथ शरीर के समानांतर आधा फुट की दूरी पर, हथेलियां आसमान की ओर, पैरों में 1 से 1.5 फुट का फासला। बैठे हुए सुखासन, वज्रासन, पद्मासन, अर्ध पद्मासन और दोनों हाथ वीतराग की मुद्रा। बाईं हथेली नीचे और दाईं हथेली उसके ऊपर टिकाकर नाभि के नीचे टिका दें। खड़े होकर पैर कंधों के पैरेलल रखें, हाथ साइड्स में सांथल से सटे रहें। सविता जी, जो नीचे नहीं बैठ सकते हैं, कुर्सी पे भी बैठ सकते हैं। बिल्कुल, यस। हाँ, कुर्सी पे बैठ के भी कर सकते हैं। और कमर और गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद, चेहरे पर मुस्कुराहट। पूरे ध्यान काल तक शरीर का यही पोस्चर बना रहे। 9 बार अरहम।
पे खड़ी Recording in progress. आत्मा के द्वारा आत्मा को देखें। मैं चित्त शुद्धि के लिए प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग कर रही हूँ। मैं चित्त शुद्धि के लिए प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग कर रही हूँ। मैं चित्त शुद्धि के लिए प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग कर रही हूँ। शरीर को स्थिर, शिथिल और तनाव मुक्त करें। ढीला छोड़ दें। पैर के अंगूठे से लेकर सिर तक, बाहर से अंदर तक सुझाव दें। पूरा शरीर शिथिल हो जाए, शिथिल हो जाए, शिथिल हो जाए। अनुभव करें पूरा शरीर रिलैक्स हो रहा है, हो रहा। अनुभव करें पूरा शरीर पैर के अंगूठे से लेकर सिर तक, बाहर से अंदर तक रिलैक्स हो गया है। शांत, शिथिल, रिलैक्स। स्टैचू की तरह फील करें, मूर्तिवत स्थित। बंद आंखों से चित्त को राइट लेग के अंगूठे पर ले जाएं। बाहर से अंदर तक देखें, प्रेक्षा करें। जो कुछ हो रहा है, प्रकंपन, स्पंदन, दर्द, खुजली, केवल देखें। एक एक करके उंगलियां प्रत्येक अवयव पर 5 to 10 सेकेंड्स तक रुकें, देखें, प्रेक्षा करें।
पंजा, तलवा, झंझनाहट, सरसराहट, एड़ी, एंकल, पिंडली, calf muscles, बाहर से अंदर तक देखते जाएं। घुटना, सांथल, thigh muscles, कटी भाग, hip joint, पूरा राइट लेग पैर के अंगूठे से लेकर हिप जॉइंट तक केवल प्रेक्षा। इसी तरह बाएं पैर का अंगूठा बाहर से अंदर तक प्रकंपन, सेंसेशंस, वाइब्रेशंस, एक एक करके अंगुलियां बाहर से अंदर तक मसल्स, हड्डियां, जॉइंट्स, पंजा, तलवा, एड़ी, एंकल, दर्द, खुजली, स्पंदन, प्रकंपन, पिंडली, घुटना, सांथल, कटी भाग,
चित्त को लोअर एब्डोमेन, पेड़ों के भाग पर ले आए। बाहर चारों ओर चित्त को फैलाते हुए भीतर की ओर। जो कुछ हो रहा है, स्पंदन, प्रकंपन, नाभि के चारों ओर डाइजेस्टिव सिस्टम, बड़ी आंत, छोटी आंत, डिओडिनम, स्टमक, स्प्लीन, पैंक्रियाज, लीवर, गॉल ब्लैडर, डायफ्राम, सीने और पेट के बीच का मसल, चेस्ट कैविटी, सीने का भाग अंदर जाए। हार्ट, लंग्स, पसलियां, नीचे से ऊपर तक एक एक पसली, एक एक रिब को देखें। आगे से पीछे तक पसलियों को देखें। पूरा रिब केज, रीढ़ की हड्डी का एक एक मनका नीचे से ऊपर तक। खुजली, स्पंदन, प्रकंपन, कपड़ों का स्पर्श, स्पाइन के भीतर सुषुम्ना, स्पाइन का राइट साइड नीचे से ऊपर तक, स्पाइन का लेफ्ट साइड नीचे से ऊपर तक,
राइट हैंड, अंगूठा बाहर से अंदर तक, मसल्स, वेन्स, नर्व्स, हड्डियां, जॉइंट्स, जो कुछ हो रहा है एक एक करके उंगलियां हथेली, कलाई, छनछनाहट, सरसराहट, कलाई से कोहनी तक, कोहनी से कंधे तक, इसी तरह लेफ्ट हैंड, अंगूठा उंगलियां हथेली, कलाई, कलाई से कोहनी तक, कोहनी से कंधे तक, गला गर्दन बाहर से अंदर तक, वेंट पाइप, फूड पाइप, वॉइस बॉक्स, केवल प्रेक्षा, फेस का एक एक पार्ट, ठोडी, लिप्स, टीथ, गम्स, सनसनाहट, झंझनाहट, प्रकंपन, जीभ, तालू, नाक,
right cheek, कान, कनपटी, आंख, पलक, eyeball, केवल प्रेक्षा, लेफ्ट चीक, कपोल, कान, कनपटी, आंख, पलक, eyeball, forehead, ललाट, सिर, आगे से पीछे तक, मस्तिष्क, ब्रेन के मसल्स, राइट कनपटी से लेफ्ट कनपटी तक, आगे से पीछे तक प्रेक्षा करें। चित्त को पूरे शरीर पर फैला दें। दोनों पैर के अंगूठे को देखते हुए सिर तक, सिर से लेकर पैर तक। चित्त में इतनी क्षमता है कि जो हम उसे मैसेज देते हैं वो उसे फॉलो करता है। तेजी से प्राण का प्रवाह पैर के अंगूठे से लेकर सिर तक बिजली की धारा की तरह शरीर के कण कण को छूते हुए नीचे से ऊपर तक, ऊपर से नीचे तक। बिजली की धारा पैर के अंगूठे से सिर तक, सिर से लेकर पैर के अंगूठे तक।
बीच बीच में श्वास संयम। गति को मंद करें। नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे। जहां कहीं दर्द, अवरोध, उसे देखें। केवल देखें। पैर के अंगूठे से लेकर सिर तक, सिर से लेकर पैर तक। चित्त को ज्योति केंद्र ललाट के मध्य भाग पर ले आए। पूर्णिमा के चांद की तरह चमकते हुए श्वेत रंग का ज्योति केंद्र पर ध्यान करें। ज्योति केंद्र, बाहर से अंदर तक चमकता हुआ श्वेत रंग। चित्त को पूरे ललाट पर, फोरहेड पर फैला दें। चमकता हुआ श्वेत रंग पूरे ललाट पर। फोरहेड के भीतर श्वेत रंग के परमाणु प्रवेश कर रहे हैं। पूरा ललाट ब्राइट व्हाइट कलर के एटम से भर गया है, अंदर तक।
शांति और आनंद का अनुभव करें। पीस एंड ब्लिस। शांति और आनंद से भरे हुए लौट रहे हैं। 2-3 लंबे गहरे श्वास। अपना सच में से जाओ, मेतम भुवे सुखापै। अपना सच में से जाओ, मेतम भुवे सुखापै। अपना सच में से जाओ, मेतम भुवे सुखापै। स्वयं सत्य खोजें, सबके साथ मैत्री करें। आहं सुविचा चरणं पमोघम्। आहं सुविचा चरणं पमोघम्। आहं सुविचा चरणं पमोघम्। दुख मुक्ति के लिए विद्या और आचार का अनुशीलन करें। शरण सूत्र। दोनों हाथ आनंद केंद्र पर जुड़े हुए। अर्हन्ते शरणं पवचामि, सिद्धे शरणं पवचामि, साहू शरणं पवचामि, केवलीपणतं धम्मं शरणं पवचामि। अर्हन्ते शरणं पवचामि, सिद्धे शरणं पवचामि, साहू शरणं पवचामि, केवलीपणतं धम्मं शरणं पवचामि। अर्हन्ते शरणं पवचामि, सिद्धे शरणं पवचामि, साहू शरणं पवचामि, केवलीपणतं धम्मं शरणं पवचामि। वंदनासन में आ जाएं। वंदे सत्यम। सत्यम बोलते हुए मस्तक को जमीन पर लगाएं। श्वास लेते हुए ऊपर। वंदे सत्यम। वंदे सत्यम। हथेलियां आंखों पर।
हथेलियों से आंखों पर कप बनाकर अंधेरे में आंखों को ब्लिंक करें। धीरे धीरे उंगलियों से रोशनी आने दें। ओम अरहम। ओम अरहम। बहुत सुंदर तरीके से आपने शरीर प्रेक्षय का प्रयोग करीब करीब पौन घंटा हमने अभी शरीर प्रेक्षय का प्रयोग करते हुए, कुछ भाई बहन मैं देख रहा था ध्यान खत्म होने के बाद हथेलियों को रगड़ते हुए आंखों पे रखते हैं। तो हमारे प्रेक्षय ध्यान में ये प्रयोग नहीं करवाया जाता है हथेलियों को रगड़ने का, सविता जी? नहीं करवाया जाता। हाँ, कुछ इसमें क्या कारण है हथेलियों को नहीं रगड़ना चाहिए, इसके लिए कुछ विशेष कारण भी है? इनफैक्ट पहले ये करवाया जाता था, लेकिन अब जैसे बहुत सारी चेंजेस हुई है तो हथेलियों को रगड़ना भी बंद किया गया है, क्योंकि अभी हमारे शरीर में बहुत सारी एनर्जी आती है ध्यान के बाद। तो जब हम रगड़ते हैं तो प्रैक्टिकली वो एनर्जी डिस्चार्ज होती है थोड़ी बहुत। ये तो वही एनर्जी जो हमारे हाथों में आई या पूरे शरीर में आई, इमीडिएटली आंखों पे रख के उसको अंदर ले लिया जाता। ये तो घर्षण अब नहीं करवाया जा रहा, क्योंकि देखिए इन अभी सब चीजों में रिसर्चेस होती रहती हैं। नई नई खोज हो रही है, नई नई चीजें इसमें ऐड हो रही है। हथेलियों को घर्षण जो है इसको अभी हटा दिया गया है विशेष रूप से। तो इस बात का जो भी भाई बहन ध्यान करते हैं ध्यान रखें। इसमें एक कारण, मैं जहां तक मुझे पता है, एक कारण और बताया कि हम जब ध्यान करते हैं तो हमारी आंखें बिल्कुल एकदम ठंडक पैदा हो जाती है, आंखें ठंडी रहती है उस समय। और हम हथेलियों को अगर रगड़ते हैं तो वो अचानक उसमें गर्मी आ जाती है, फिर वो हथेली पे रखते हैं तो अचानक वो आंखों को प्रभावित कर सकती है। एक कारण ये भी शायद बताया गया है इसके लिए, तो हो सकता है ये भी कारण हो। तो बहुत सुंदर प्रयोग आपने कराया। अब ध्यान करने के बाद आप लोगों को कैसा लग रहा है? और ध्यान, ये जो हमने शरीर प्रेक्षा का प्रयोग किया, एक एक अंग को देखते, खाली देखना वहां क्या हो रहा है, खाली देखना है उसे और कुछ नहीं, खाली देखना। प्रेक्षा का मतलब होता है देखना, बिल्कुल निर्विचार होते अपने आप को, खाली जो भी हो रहा है उसे अनुभव करते जाना। तो देखने से कितना फर्क पड़ता है इस बात को हम जानते हैं। कारण देखिए, एक दफ्तर होता है, एक फैक्ट्री होती है, वहां जब कोई देखने वाला नहीं होता है तो क्या होता है, कर्मचारी काम सही तरीके से नहीं करते हैं। जब बॉस या सुपरवाइजर या मैनेजर आ जाते हैं तो सब बिल्कुल सही तरीके से काम करने लगते हैं। तो देखना भी बहुत जरूरी होता है, और इसीलिए आजकल दफ्तरों में, फैक्ट्रियों में सीसीटीवी कैमरे लगा दिए जाते हैं ताकि वहां क्या हो रहा है उसको हम देख पाए। तो इसी तरह हमारे शरीर में भी सीसीटीवी कैमरे लगाते हुए हम अपने शरीर के एक एक अंग को अगर देखना शुरू कर देंगे तो क्या होगा, हमारे शरीर के जितने भी ऑर्गन है वो सही तरीके से काम करेंगे। ऑर्गन सही तरीके से काम करेंगे तो वहां जितने भी उत्तक है, जितने भी हमारे सेल है, सारे एक्टिवेट होंगे और हम बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे। तो ये हमारे शरीर की स्वस्थता के लिए भी बहुत ही उपयोगी प्रयोग है। हम हर तरह से इसमें स्वस्थ रह सकते हैं। तो बहुत सुंदर तरीके से आपने प्रयोग करवाया, बहुत बढ़िया। अब आप अपने विचार आप हमारे साथ साझा कर पाएंगे? मैं सबके अनम्यूट ऑप्शन दे रहा हूँ। अमित जी दुगड़ बोलिए। ओम अरहम। ओम अरहम। क्या आपका प्रयोग प्रयोग हमेशा ऐसे ही अच्छा रहा? मैं तो आपकी राय देखता था कब 6:30 बजे कब आपका प्रयोग शुरू हो गए। बहुत ही शानदार तरीके से हुआ। और आज पूरा सेशन ही मतलब पूरा जो प्रयोग का रहा, ओम बहुत ही अच्छा अरहम। लगा। ओम अरहम। कुछ जिज्ञासा हो, प्रश्न हो तो पहले हम प्रश्न ले सकते हैं। कोई चीज आपको आज के सेशन से संबंधित कोई जिज्ञासा हो? कनक जी ने अपने आप को अनम्यूट किया। कनक गोलचा बोलो। जय जिनेंद्र सभी से। आज का प्रेक्षक ध्यान बहुत अच्छा था और मेरे खुद के अंदर थोड़ा प्रोग्रेस हो रहा है। मैं देख रही हूँ, खुद ही अपने आप को महसूस कर रही हूँ।
तो आज का भी मुझे, जैसे मैं कभी कभी सो जाती हूँ प्रेक्षा ध्यान में, लेकिन काया सर्ग में आज मैं बिल्कुल नहीं सोई, और मैं पूरी जागरूकता से पूरा सेशन को अटेंड किया, और अच्छा लग रहा है मेरे को। और सविता जी ने बहुत अच्छी तरीके से करवाया, और नए नए प्रयोग होते रहते हैं, इससे नई नई जानकारियां मिलती है, और बहुत अच्छा था सेशन को हमारा। अशोक जी, अशोक जी, आप खड़े खड़े कर रहे थे, आज आपने खड़े खड़े ध्यान ध्यान किया, कैसा लगा आपको? मैं देख रहा था अशोक जी, सुचेता जी और दो तीन भाई बहन खड़े खड़े। आ, विभा पहले अशोक जी को ले लेते, विभा जी उसके बाद आप बोलिए। अशोक जी बोलिए। खड़े खड़े अंतर ध्यान में जब अपने ट्रैवलिंग करना होता है तब वो बहुत आसानी से हो जाता है। उसमें वो फीलिंग कर रहे थे कि अपन नौका में बैठे हैं और एक जगह से दूसरी जगह तक जा रहे हैं, तो पूरा एकदम क्लियर वो पिक्चर दिख रहा है, वैसे दिख रहा था। ओ मैडम, विभा जी बोलिए। हाँ, जय जिनेन्द्र। आज का शरीर प्रेक्षा का ध्यान तो बहुत बढ़िया रहा, पर एक प्रश्न है मुझे कि जब भी अंगूठा देखा, जो भी अवयव हम देखते हैं अंग, तो उस वक्त ऐसा बोल सकते हैं ना कि मेरे वहां पर जो प्राण ऊर्जा है वो बराबर चल रही है, सेल्स बराबर काम कर रहे हैं, हड्डियां बराबर है, वो भी नहीं इंस्ट्रक्शन दे सकते कि दे सकते हैं वैसे? एक्चुअली शरीर परीक्षा में इंस्ट्रक्शंस मत दीजिए, सिर्फ देखिए, क्योंकि इंस्ट्रक्शंस देने का हम लोग कायोत्सर्ग में भी कर लेते हैं। यहाँ पे हमें सिर्फ देखना है, प्रेक्षा करनी है। प्रेक्षा करते करते ही जितने भी वो प्राण का प्रवाह अपने आप आना शुरू हो जाता है, एनर्जी अपने आप आ रही है। तो हमें फिर से उन शब्दों में ना उलझ के सिर्फ देखना जी, कुछ हो रहा है। एक सिर्फ देखना, खाली प्रेक्षा। प्रेक्षा का मतलब है देखना, वहां क्या हो रहा है खाली देखिए, अनुभव कीजिए। इसके लिए और भी बहुत सारे प्रयोग है जहाँ हम इंस्ट्रक्शन देते हैं। तो उसमें जैसे अभी हमारा एक क्रम चलता है जिसमें हम सफेद रंग से अरहम्यास का प्रयोग करते हैं। जैसे अरहम्यास का प्रयोग करते हैं तो वहाँ सफेद रंग को ले जाते हुए अपन उसको फिर पहले सफेद रंग को देखते हैं, फिर निर्विचार। तो अरहम्यास का प्रयोग भी मिलता जुलता प्रयोग है, उसका भी कभी एक दिन हम करेंगे। तो सविता जी, अरहम्यास का प्रयोग भी एक दिन हम लेंगे जब आगे की हमारी कड़ियों में। और भी बहुत सारे प्रयोग है जहाँ हम इंस्ट्रक्शन देते हैं। जैसे अनुप्रेक्षा है, अनुप्रेक्षा का प्रयोग है पूरा इंस्ट्रक्शन का प्रयोग है, अलग अलग अंगों पे हम ले जाते हुए इंस्ट्रक्शन देते हैं। तो बिल्कुल सही आपने, आपका कहना है। आज का प्रयोग है केवल देखने का प्रयोग। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। बहुत सुंदर प्रयोग सविता जी। हर एक बार आपका जो मधुर स्वर से आप बोलते हो, सही में अंदर तक जाते हैं और वापस आना ही नहीं करता है जी में। तो बहुत सुंदर प्रयोग, मैं खड़े होके करती हूँ, सर ने जैसे बताया, बहुत अच्छा लगता है। और जब भी हम देखते हैं और बिजली का जो स्पंदन होते हैं, बहुत सुंदर होता है सही में। इससे बहुत सुंदर लगता है कि ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर जब भी करते हैं तो बहुत सुंदर लगता है। बहुत बहुत धन्यवाद। यानी मैं नहीं बोल पाती हूँ, जो मुझे आनंद हुआ है। बहुत धन्यवाद। थैंक्स टू आनंदमल सर, वही सबको जोड़ के रखे हुए हैं और नए नए तरह से हर चीज को यहाँ पे लेके आते हैं, सबके टैलेंट को एक तरह से मौका देते हैं। सही में बहुत सुंदर वो जोहरी है अच्छे जोहरी है वो तो है, उनका बहुत बहुत हमारे ऊपर उपकार है। तो सुशील जी, अपने आपको अनम्यूट किया। सुशील जी बोलिए। जय जिनेन्द्र आनंद जी, जय जिनेन्द्र सविता जी। जय जिनेन्द्र। बहुत अच्छा प्रयोग करवाते हैं आप। ऐसे लगता है कि ये जो गूंगे का गुड़ है, ये बता नहीं सकते अनुभव। वैसे सबने अपने शब्दों में बांधा है, लेकिन बहुत आगे बढ़ रहे हैं और आनंदमल जी ने सबको जोड़ रखा है। बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसे ही आगे आपकी क्लास और होगी, ऐसी आशा रखता हूँ। बहुत बहुत आभार आपका। कल भी आपका प्रयोग करवा, आपने प्रयोग करवाया था मंत्र प्रेक्षा, बहुत अच्छा लगा इसमें मंत्र प्रेक्षा में। ओ मैडम, कल भी मेरा थियोरी सेशन रहेगा वहां पे कल। अच्छा, आज कल रहेगा। कल रहेगा। एक्चुअली अलग अलग ट्रेनर्स उस प्लेटफॉर्म पे इनवाइट किए जाते हैं और सभी बहुत एक्सपर्ट ट्रेनर्स ही आते हैं। अच्छा। ओ मैडम, समय हमारा संपन्न हो रहा है। दोनों हाथ जोड़ते हुए, रीढ़ की हड्डी सीधी रखते हुए,
आंखों को बिना दबाव दिए कोमलता से बंद रखते हुए मेरे साथ साथ सभी उच्चारण करें। मैं चैतन्यमय हूँ, चैतन्यमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, आनंदमय हूँ, मैं मैं शक्तिमय हूँ। हूँ। मेरे भीतर भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, का अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ ओम कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। गुरुदेव के आभार हैं। सरिता जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। एमपी के फिटनेस क्लासेस और कल्याणम योग केंद्र की तरफ से और जितने भी भाई बहन हमारे साथ जुड़े सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। कांता जी ने अपने आप को अनम्यूट किया। कांता जी कुछ कहना है आपको? कांता परमेश्वर नहीं, बहुत अच्छा लगा ध्यान करके, लगता है ऊर्जा से भर गया है, बहुत ही अच्छा लगा। तो अभी समापन की ओर चलेंगे। बहुत ही अच्छा लगा सर। हाँ, मैंने तो खड़े खड़े ही किया, बहुत अच्छा लगा। सविता जी धन्यवाद। हाँ, सविता जी का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। अशोक जी स्लोगन के साथ समापन करेंगे। सभी साधक साधिका एक साथ में उच्चारण करेंगे। फिटनेस का डोज 1 घंटा रोज, फिटनेस का डोज 1 घंटा रोज, फिटनेस का डोज 1 घंटा रोज। ओम ओम हरम। आज का सेशन हम ये एंड कर रहे हैं।